नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बलि शुक्र भरेंगे भंडार। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, विवाह और संतान के कारक शुक्र 18 जून को स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और पूरे 25 दिन 13 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, क्योंकि स्वराशि में गोचर करते हुए शुक्र आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। और इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र पर ना तो राहु की दृष्टि पड़ रही है और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो शुक्र इस तरह से आपको अपना पूरा फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। तो बात करते हैं मकर राशि के जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुक्र क्या है, शुक्र का प्रभाव क्या होता है और किन किन जातकों को शुक्र इस गोचर काल में सर्वाधिक प्रभावित करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं शुक्र क्या है और शुक्र का क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सर्वाधिक शुभ फल देने वाला ग्रह माना गया है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कुंडली के हर भाव में शुभ फल ही प्रदान करते हैं। शुक्र धन, वैभव, प्रेम, सांसारिक सुख, संतान, विवाह, कला, संगीत, साहित्य के कारक हैं। शुक्र सौंदर्य और आकर्षण के भी कारक हैं। दुनिया की हर वो चीज़ जिसमें ग्लैमर है, आकर्षण है, चमक दमक है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, उसके कारक हैं शुक्र। दुनिया में हर व्यक्ति धन वैभव चाहता है, सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहता है, खूबसूरत जीवन साथी, शानदार मकान, शानदार वाहन, सुख सुविधा के साधन और मानसिक शांति और सुकून, और ये सब शुक्र के प्रभाव से होता है। शुक्र प्रधान व्यक्तियों में चुंबकीय आकर्षण होता है। आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी, मिलनसार व्यवहार, ये सब शुक्र के प्रभाव से आता है। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र सुहाग और सौभाग्य के कारक हैं और विवाह होने के पश्चात नववधू को शुक्र के दर्शन कराए जाते हैं, भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं, ताकि उसका सुहाग और सौभाग्य अटल रहे। यही शुक्र 18 जून को राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और पूरे 25 दिन तक 13 जुलाई तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। अपनी ही राशि में गोचर करते हुए शुक्र अत्यंत बली होंगे और सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से जातक हैं, किन किन जातकों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा और किन पर कम प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे तो सभी जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां जो शुक्र की राशि हैं, वृषभ और तुला राशि, या वो राशियां जो शुक्र के परम मित्र शनि की राशि हैं, मकर और कुंभ, वो राशियां ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही साथ जिन जातकों के जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उन पर शुक्र का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा
शुक्र का गोचर वृषभ राशि में है और वृषभ राशि में 3 नक्षत्र हैं, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी और मृगशिरा। तो वो जातक जिनका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है या जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, वो जातक शुक्र के इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके अलावा जो लोग शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं वो भी प्रभावित होंगे। संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, काव्य, गायन, वादन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, ये सब, या फिर जो लोग ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार करते हैं, जेम्स और ज्वेलरी का जो व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे सभी जातक शुक्र के इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब यहाँ पर शुक्र क्या करेंगे? कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है तो वो ग्रह जो जो चीज़ें दे सकता है वो पूरी तरह से प्रदान करेगा, यानी 100% पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा शुक्र का। अब इस गोचर काल में शुक्र कुछ राशियों के लिए मालव्य राजयोग बनाएंगे, कुछ के लिए विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। संतान की प्राप्ति और विवाह के लिए शुक्र का वृषभ में जाना बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। साथ ही साथ धन के संचय और निवेश के लिए भी ये गोचर काल अत्यंत श्रेष्ठ है। हालांकि इस गोचर का एक नेगेटिव पहलू भी है और वो ये है कि आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धन को ज़्यादा से ज़्यादा संचित करने की प्रवृत्ति होगी और इससे लोभ और लालच को जन्म प्राप्त होगा। तो चलिए बात करते हैं शुक्र के वृश्चिक राशि में गोचर का विभिन्न राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि गोचर में तो शुक्र बली हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हुए तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप शुक्र का उपाय भी कीजिएगा। उपायों पर चर्चा वीडियो के अंत में। पहले राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है और यहाँ पर बुध भी 2 जुलाई तक शुक्र के साथ ही गोचर करेंगे। बुध तो जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसी के जैसा फल प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर बुध शुक्र के जैसा ही फल प्रदान करेंगे। शुक्र को पंचम भाव बहुत अधिक पसंद है क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव कल्पना शक्ति का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, लव और रोमांस का होता है और शुक्र इन सब के कारक हैं। शुक्र अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के साथ बुध भी है, तो शुक्र और बुध का ये जो गोचर है संतान प्राप्ति की दृष्टि से तो बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि शुक्र को फीमेल प्लैनेट माना जाता है और बुध को मेल प्लैनेट माना जाता है। तो शुक्र और बुध का साथ होने से, शुक्र और बुध की युति बनने से एक तो ज्ञान और सौंदर्य का संगम होगा, दूसरे संतान प्राप्ति और विवाह के भी योग बनेंगे, लव रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होंगे और वो मैरिज में कन्वर्ट होंगे। और सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है। तो शुक्र के इस गोचर काल में आपका मन इतना सॉफ्ट रहेगा, इतना कोमल रहेगा, आपके मन में इतनी अधिक प्रेम और आकर्षण की भावना डेवलप होगी
कि जीवन साथी के साथ, लव पार्टनर के साथ किसी तरह की कोई समस्या अगर इसके पहले रही हो, चूँकि इसके पहले शुक्र का गोचर मंगल की राशि में था और मंगल की राशि में शुक्र बहुत अच्छा नहीं महसूस करते हैं, तो उस गोचर काल में अगर किसी तरह की तनाव की स्थिति, कलह की स्थिति बनी भी थी, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपका मन इस गोचर काल में बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, बहुत ही मृदु व्यवहार रहेगा और समस्याएं जो पार्टनरशिप, लव रिलेशंस या दाम्पत्य जीवन की थी वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप इस गोचर काल में दूसरों की भावनाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे और जब आप दूसरों को समझेंगे तो समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। परिवार और संतान को लेकर आपके मन में उत्साह रहेगा और विवाह को लेकर आपकी आशाएं, आपके सपने पूरे होंगे। शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो संतान का भी लाभ देंगे, विवाह भी करा देंगे, आपके सपनों को पूरा करेंगे। कोई मांगलिक आयोजन भी होगा, धार्मिक आयोजन भी होगा। हालांकि विदेश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, देवगुरु भी अत्यंत शुभ ग्रह हैं और साथ ही साथ देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। 12वां भाव विदेश का होता है, खर्चों का होता है, तो खर्च तो बढ़ेगा विदेश यात्राओं पर, संतान के विवाह पर, सुख सुविधा के साधनों पर। और अगर आप महिला हैं तो आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, डिज़ाइनर ड्रेसेस खरीद सकती हैं। श्रृंगार प्रसाधन पर पैसा खर्च होगा। साथ ही साथ धन भी आएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार व्यवसाय से। शुक्र आपको धन भी देंगे, तरक्की देंगे, संतान भी देंगे और आपका विवाह भी करा देंगे इस गोचर काल में। शुक्र यहाँ पर कुंडली के दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। बलवान शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन भी अर्जित करेंगे। आप अच्छे एक्टर, सिंगर, डायलॉग राइटर, म्यूजिशियन, फिल्म मेकर या टीवी सीरियल निर्माता भी बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं आपके लिए लेकर के आ रहा है। व्यापारियों के लिए भी शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, वस्त्रों से संबंधित कोई भी कार्य व्यवसाय है आपका, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम या फिर आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, फ़ोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स या खिलौनों का कार्य करते हैं, साथ ही साथ आभूषण बनाते हैं या विक्रय करते हैं। इसके अलावा आप अगर सुख सुविधा, लग्जरी को बढ़ाने वाले साधनों, कलात्मक फर्नीचर, एसी, एलईडी, फ्रिज, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या आप होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल या फन पार्क से किसी भी रूप से जुड़े हुए हैं, तो शुक्र इन क्षेत्रों में आपको अपार सफलता दिलाएंगे। और बुध भी शुक्र के साथ हैं और बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो बुध आपको भाग्य का सपोर्ट दिलाएंगे। छात्रों के लिए भी ये गोचर बहुत बेहतर रहेगा, खास करके वो छात्र जो कि टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट से जुड़े हैं या कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए उनके परिश्रम का फल मिलने का समय आ रहा है, क्योंकि बुध 2 जुलाई से अपनी ही राशि में गोचर करेंगे छठे भाव में, और छठा भाव कंपटीशंस का होता है। तो बुध के प्रभाव से आप कंपटीशंस को क्रैक करेंगे और आपको सफलता मिलेगी।
गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने में, क्योंकि यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनेगा 2 जुलाई से 17 जुलाई तक। शुक्र की दृष्टि कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ेगी। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। शुक्र की दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर पड़ेगी और एकादश भाव लाभ का भाव है, आपके सपनों का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है, आपकी महत्वाकांक्षाओं का भाव है। और एकादश भाव पर शनि की भी दशम दृष्टि पड़ रही है। शुक्र और शनि ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं, बहुत अधिक लाभ देते हैं, बहुत गहरे मित्र हैं। जब दोनों की ही दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो आपको समृद्धि और संपन्नता प्रदान करेंगे। एक से अधिक साधनों से धन का लाभ होगा। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं तो जॉब के अलावा भी आप कोई दूसरा पार्ट टाइम व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से कोई दूसरा व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। मल्टी सोर्स इनकम होगी शुक्र के प्रभाव से, और धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र के मित्र शनिदेव धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और वह भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में। शुक्र के प्रभाव से आपका शरीर भी निरोग रहेगा और स्वस्थ रहेंगे आप। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, कला के कारक हैं, और कला के क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। अब ये इसका मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया है दशम भाव की चर्चा करते समय, तो इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कला के जो भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों से आपको शुक्र प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराएंगे, और साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव से आपके मित्र भी काफ़ी धनाढ्य होंगे, योग्य होंगे, और उनकी हेल्प से आप जीवन में प्रगति करेंगे। खास करके शुक्र चूँकि फीमेल प्लैनेट माने जाते हैं तो महिलाओं के सहयोग से आपको धन का लाभ होगा। आपके ससुराल भी धनाढ्य होगी, और हो सकता है कि विवाह के पश्चात ससुराल से आपको धन भी प्राप्त हो और आपके पत्नी भी घर के अर्निंग मेंबर होकर के आएँ। आपको इस गोचर काल में लग्जूरियस व्हीकल्स 4 व्हीलर का सुख मिल सकता है। नौकर चाकर, आलीशान भवन, संतान सुख और अन्य सभी सुखों की प्राप्ति शुक्र कराएंगे। लेकिन ये सब तभी प्राप्त होगा जब आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बलवान हों, और अगर शुक्र बलवान नहीं है तो शुक्र का उपाय कर लें। अक्सर आपके प्रश्न यही आते हैं कि राजयोग बनते हैं लेकिन लाभ नहीं होता, तो उसकी वजह है कि आप ग्रहों का उपाय नहीं करते हैं। ग्रहों का उपाय कीजिए, और लॉन्ग टर्म उपाय करना पड़ेगा, लंबे समय तक उपाय करना पड़ेगा, फिर देखिए कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ
आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।